और कल की ये रैली पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रैली होगी। उस रैली के माध्यम से कल ही निश्चित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जनपद के सभी नगर पंचायतों में नगर पालिका की केवल अध्यक्ष नहीं बोर्ड सहित विजय प्राप्त करेगी। तो क्या अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में सीएम योगी के आने से सभी नगर निकायों में खिल जाएगा कमल? यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कल यानी 3 मई को सपा मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद करने आ रहे हैं। ऐसे में उत्साही बीजेपी के नेता मान लिए हैं कि आजमगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 के निकाय चुनाव में भी आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए शहर के डीएवी कॉलेज के मैदान में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर गए थे, मगर उस बार आजमगढ़ नगर पालिका में निर्दलीयों ने बीजेपी को 5वें नंबर पर ला दिया। 2017 के चुनाव में सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी सिर्फ नगर पंचायत की 2 ही सीट जीत पाई। कटघर, लालगंज और सरायमीर नगर पंचायत की ही सीट पर बीजेपी कब्जा कर पाई। इस बार सीएम योगी निकाय चुनाव में सभी 13 निकायों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद करने के लिए आजमगढ़ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में 3 मई को आ रहे हैं। सीएम के आगमन को देखते हुए सुबह 8 बजे से ही शहर का रूट डाइवर्जन है। भारी वाहन, ट्रक, डीसीएम ट्रेलर वाराणसी जौनपुर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले वाहन जिनको अम्बेडकर नगर फैजाबाद की तरफ जाना है, वे वाहन मुजफ्फरपुर तिराहे से होते हुए फरिया, निजामाबाद, ताबरपुर, मंदरी होकर जाएं। अम्बेडकर नगर फैजाबाद मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ से आने वाले वाहन जिनको वाराणसी जौनपुर की तरफ जाना है, वे मंदरी से दाहिने मुड़कर ताबरपुर, निजामाबाद, फरिया होकर जाएंगे। गोरखपुर दोहरी घाट जीयनपुर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले सभी बड़े वाहन जीयनपुर से मुबारकपुर सठियाव चौराहे से होकर जाएंगे, जबकि आजमगढ़ से जीयनपुर दोहरी घाट गोरखपुर की तरफ जाने वाले सभी बड़े वाहन नरौली, बैठौली, सठियाव चौराहा से मुबारकपुर, जीयनपुर होकर रवाना होंगे। वहीं बलिया मऊ मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले भारी वाहन जिनको अम्बेडकर नगर फैजाबाद लखनऊ जाना है, वे वाहन सठियाव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास के बगल वाले मार्ग से होते हुए सेहदा से मंदरी होकर जाएंगे। लखनऊ फैजाबाद अम्बेडकर नगर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले वाहन जिनको मऊ बलिया जाना है, वे वाहन सेहदा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास के बगल वाले मार्ग से सठियाव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास से होकर गुजरेंगे। जबकि रोडवेज बस और प्राइवेट बसों के लिए रूट व्यवस्था इस तरह रहेगी। आजमगढ़ से गोरखपुर को जाने वाली रोडवेज बस और प्राइवेट बस नरौली से हाइडिल चौराहा, बैठौली, हाफिजपुर से जीयनपुर होकर के जाएंगे। गोरखपुर मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाली रोडवेज बस, प्राइवेट बस हाफिजपुर से बैठौली, हाइडिल चौराहा, नरौली तिराहा से पहलवान तिराहा होकर के जाएंगे। आजमगढ़ से फैजाबाद लखनऊ के जाने वाली रोडवेज बस, प्राइवेट बस नरौली से हाइडिल चौराहा, बैठौली, हाफिजपुर से बिजरवा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास लिंक रोड से सेहदा होकर के गुजरेंगे। जबकि फैजाबाद लखनऊ मार्ग से आजमगढ़ शहर की तरफ से आने वाली रोडवेज बस, प्राइवेट बस सेहदा से बिजरवा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक मार्ग से हाफिजपुर, बैठौली, हाइडिल चौराहा, नरौली तिराहे से पहलवान तिराहा होकर के जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर आने वाले वाहनों का थानावार रूट व्यवस्था इस तरह की। थाना बिलरियागंज, रौनापार, महाराजगंज क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहन जुनेदगंज चौराहा से हाफिजपुर होते हुए कार्यक्रम स्थल तक आएंगे, जबकि थाना अतरौलिया, कप्तानगंज, निजामाबाद, तहबरपुर, कंधरापुर क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहन भंवरनाथ से जुनेदगंज से हाफिजपुर होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। थाना मुबारकपुर, जहानागंज, सिधारी, कोतवाली क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहन बैठौली से हाफिजपुर होते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे, जबकि थाना मेहनगर, महनाजपुर, तरवा, जहानागंज क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहन छतवारा, हाइडिल, बैठौली से हाफिजपुर होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। वहीं थाना देवगांव, गंभीरपुर, बरदा, दीदारगंज, पवई, फूलपुर, सरायमीर, रानी की सराय क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहन सिमराहा थाना क्षेत्र, रानी की सराय अंडरपास से वाराणसी, लखनऊ बाईपास से भंवरनाथ, जुनेदगंज से हाफिजपुर होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। ये तो रहा सीएम के आगमन पर शहर में रूट व्यवस्था। अब देखिए सीएम के आगमन पर कार्यक्रम स्थल पर कैसी चल रही है तैयारी और बाहर सड़कों की भी हो रही है सफाई।
सफाई कर्मचारी बवाली मोड़ से करतालपुर चौराहे तक, करतालपुर चौराहे से भौरनाथ मंदिर तक, भौरनाथ मंदिर से हाफिजपुर चौराहे तक, हाफिजपुर चौराहे से स्केपी इंटर कॉलेज तक, जुनेनगंज चौराहे तक टोली बनाकर जगह जगह सफाई कर रहे हैं। सफाई अभियान में ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश कुमार यादव, सेक्टर प्रभारी अभय चौहान, अनिल मौर्य, ब्रजेश यादव, महेश यादव, सेक्टर प्रभारी राज बहादुर चौधरी, सेक्टर प्रभारी संजय कुमार, रामाश्रय कुमार, रतन यादव, सुनील कुमार यादव, जागृति यादव, जागृति प्रसाद, जान मोहम्मद, असलम, कमलेश कुमार, आसमा खातून, नर्मदा, बिट्टू, मनोरमा अपने कर्मचारियों के साथ टोली बनाकर जगह जगह शहर को चमकाने लगे। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री महोदय के दौरा को देखते हुए कहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी दिनांक 3 मई को जनपद आजमगढ़ में स्केपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम प्रस्तावित है। श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी आदरणीय श्रीकांत धरेले जी के मार्गदर्शन पर भवननाथ चौराहा से स्केपी इंटर कॉलेज तक, भवननाथ चौराहा से हाफिजपुर चौराहा तक, बवाली मोड़ से करतालपुर तक रोड के किनारे जो कूड़ा है उसको हटाया जा रहा है। ग्राम पंचायत सटा, देवखरी, करतालपुर, हीरापट्टी, लखीरापुर की ग्राम पंचायत की भी साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। सीपी यादव जिलाध्यक्ष, गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी, रमेश ब्लॉक अध्यक्ष, अनिल प्रभारी, रामाश्रय प्रभारी, महेश प्रभारी, वीरेंद्र प्रभारी, ब्रजेश प्रभारी, रतन प्रभारी, संजय प्रभारी, सभी न्याय पंचायत के प्रभारियों के साथ लगभग 200 सफाई कर्मचारियों के साथ साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। और इन सब तैयारियों के बीच बीजेपी के नेता सीएम के जनसभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने भी आज पहुंचे थे। भाजपा गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, लालगंज ऋषिकांत राय सहित अन्य नेता जनसभा स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा रहा। भाजपा गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि सीएम योगी बाबा के आने से कार्यकर्ताओं में गजब उत्साह है। सीएम योगी आदित्यनाथ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज में 3 नगरपालिका और नगर पंचायतों के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि कल यानी 3 मई की रैली के लिए फुल प्रूफ तैयारी की गई है और रैली ऐतिहासिक होगी और कल ही तय हो जाएगा कि भाजपा नगरपालिका, नगर पंचायत ही नहीं बल्कि वार्ड मेंबरों सहित सभी पर विजय प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री आने वाले हैं। इस नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल जनसभा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्य अतिथि होंगे। उसके संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कल के कार्यक्रम का हम लोगों ने फुल प्रूफ योजना बनाई है और कल की ये रैली पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रैली होगी। उस रैली के माध्यम से कल ही निश्चित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जनपद के सभी नगर पंचायतों में, नगर पालिका की केवल अध्यक्ष नहीं बोर्ड सहित विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि आजमगढ़ का एक एक कार्यकर्ता पूज्य योगी जी के विकास के मॉडल को, पूज्य योगी जी के गुंडा खात्मा के मॉडल को संकल्पित होकर के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। और स्वाभाविक तौर पे आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पूज्य महाराज जी का कल जो कार्यक्रम रैली होने वाली उसके लिए आजमगढ़ में बड़ा ही उत्साह है। कितनी संख्या में भीड़ आएगी सर और कब तक यहाँ कल उनका कार्यक्रम को लगता है कि एक्चुअल समय तो आने का उनका 11 बजे है, लेकिन हम अपने लोगों को 10 बजे यहाँ बुला रहे हैं। 10 बजे लोगों को हमने सूचना दिया है। हमारे हर पूरे जनपद के एक एक नगर पंचायत का एक एक भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, वार्ड प्रभारी, वार्ड संयोजक, जो भी हमारी संगठन की संरचना, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी को मत देना चाहता है, जो देता है और जो पूज्य महाराज जी को मानने वाले, ऐसे तमाम सारे लोग आप कल देखेंगे कि यहाँ रैली नहीं रैला होगा बड़ी संख्या में। और उसी समय निश्चित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में सभी नगर पंचायत, नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सहित चेयरमैन का कब्जा होगा। धन्यवाद।